हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ है दिव्या और दिव्या के सीटेट में नंबर आए हैं 150 में से 133। 150 में से 133 दिव्या कैसे लेकर आई, क्या क्या इन्होंने पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करा, आज आपको सब चीजें मैं नहीं बताऊंगा, दिव्या बताएगी। तो दिव्या का एक्सपीरियंस आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे। जितने भी आप लोग सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान से सुनना, जो जो बात दिव्या बताने वाली है। तो सबसे पहले दिव्या, आपका वेलकम है मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हेयर। मैं बहुत टाइम से यहाँ पर आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना भी चाहती थी। सो थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो देखिए, जिन बच्चों को भी सीटेट में 130 प्लस आए थे, मेरे काफी स्टूडेंट हैं जिनके 130 प्लस आए हैं। कुछ के इंटरव्यू मैंने पहले भी डाले हुए हैं, अब और डालता जाऊंगा जिनके 130 प्लस आए हैं। ठीक है, तो आज से ही शुरुआत हो गई है, सबसे पहले दिव्या से शुरुआत है। तो जो जो बच्चे 130 प्लस वाले हैं, उनका मैं इंटरव्यू लेता जाऊंगा अपने चैनल पर। तो चलिए अब बात करते हैं दिव्या से और उनके पूछते हैं कि जो सीटेट में 133 नंबर उनके आए हैं वो कैसा आए है। हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी पूछेंगे, उसके लिए उन्होंने क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा और कैसे तैयारी करी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात पूछ लेते हैं कि दिव्या, जो आपके ये 133 नंबर आए हैं, ये जी सर। 133 नंबर आपके कितने दिनों में आए, कितने दिन की प्रिपरेशन आपने करी थी? सर मुश्किल से 1 महीने की अच्छा, प्रिपरेशन में मेरे मतलब एक महीने में 130। जी सर, 133 मेरे नंबर आए। 1 महीने की प्रिपरेशन में 133 मार्क्स आए। कुछ बच्चे पूछते रहते हैं कि इसके लिए तो कई कई महीनों पढ़ने की जरूरत है नहीं नहीं सीटेट के सर, लिए। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको राइट पाथ पता है तो आपको 1 महीना मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, मतलब कुल मिला के इनके एक महीने में मानकर चलिए 133 नंबर आ गए। ठीक है, तो 133 नंबर के लिए आपने क्या फॉलो करा था, मतलब कोई किताबें, कोचिंग वगैरह या कुछ और? नहीं सर, सिर्फ मैं आपके यूट्यूब चैनल से ही पढ़ी थी। मैंने किसी किताब का, किसी कोचिंग का कोई सहारा नहीं लिया था। सिर्फ आपके यूट्यूब चैनल से ही ये वाली सारी बात वीडियोस। दिव्या से मैंने कई कई बार पूछी। मैंने कहा कोई तो किताब होगी जिनसे पढ़ी होगी या कोचिंग पढ़ी होगी, तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने सिर्फ यूट्यूब चैनल को फॉलो जी करा सर। था और कुछ नहीं करा। सर सारी किताबें मैंने जो खरीदी थी वो हाँ। भी एज इट इज रखी हुई है। मैंने उन पे एक मार्क तक नहीं लगाया है। तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा, मैं बार बार कहता भी हूँ कि सीटेट के लिए कोई किताब बढ़िया नहीं है। सीटेट में किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक नहीं है, पढ़ी। बिना उसके भी आप लोग इतना स्कोर कर सकते हो। अभी देखना, अभी और दूसरे बच्चे जब अपना इंटरव्यू देंगे, मुझे नहीं लगता कोई किताब का नाम बता पाएगा। एक बार को पीवाईक्यू के लिए कह सकता है या एनसीईआरटी, जी। वरना कोई पब्लिकेशन नाम नहीं बताएगा। नहीं। तो एक महीने की तैयारी में बिना किताबों के और बिना कोचिंग के आपके सीटेट में 133 नंबर आए। ठीक, जी सर। और इन्होंने बताया, पहले तो ये बताइए, मतलब मेरा चैनल कैसे मिला आपको, जी सर। शुरुआत कहाँ से हुई? जी सर, मेरी एक फ्रेंड है सोनिया। तो एक दिन मैं उससे ऐसे ही डिस्कस कर रही थी कि एग्ज़ाम है, देने जाएँ या नहीं जाएँ, कुछ पढ़ा तो है नहीं। तो उसने बोला अभी 1 महीना है तो काफ़ी है, चल देखते हैं यूट्यूब पे कुछ मिलता है तो आजकल तो सब यूट्यूब पे मिल ही जाता है। तो सर फिर मैंने देखा, उसने भी देखा, मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं क्योंकि ये कभी मेरा फ़ील्ड नहीं रहा था। लेकिन उसने फिर आपको ढूँढा, तो फिर उसने मुझे सजेस्ट किया कि एक सर हैं ऐसे-ऐसे सचिन अकेडमी करके, तो उनको देख, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो। फिर मैंने सर आपकी वीडियोज़ देखी, तो मुझे एक वीडियोज़ देखी तो मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने 2-3 देखी तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। पहले आपने शायद बताया आप रीट जी सर, मैं के रीट माध्यम के, से आई थी। यस सर, रीट अच्छा, के एक चीज थ्रू आपको मैं और बता सीटेट से दूं, जुड़ी थी फिर। दिव्या के रीट का भी एग्जाम दिया था और उसमें भी इनके 150 में से 132 नंबर है, सही है? जी सर। और पहले आपने रीट के जरिए मुझसे जुड़ी, हाँ उसके जी सर, बाद फिर फिर सीटेट सीटेट के लिए दिया आप था। जुड़ी। जी ठीक है, सर। तो रीट के लिए आपने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? सर रीट के लिए भी मैंने आपकी वीडियोज़ ही की थी, बस उसके अलावा कुछ नहीं किया था तो सर। वो जो आपने बताया प्ले लिस्ट में सारी वीडियो हाँ देखी जी, थी वो जो सारी आपने? वीडियोज़ कुछ 30-40 वीडियोज़ थी, हाँ, वो सारी मैंने देखी थी। ठीक है, मैराथन वगैरह उसमें जी सब सर। चीज कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद आप सीटेट से फिर जुड़े हाँ रहे। जी सर, फिर उसके मैं बाद जुड़ी आपने रही। कुछ और फॉलो नहीं करा, नहीं सिर्फ सर। मतलब जितनी वीडियो कराई उन हाँ सबको जी सर, मैं उन्हीं वीडियोज़ को फॉलो करती पीडीएफ रही। वगैरह के थ्रू। जी सर। ठीक है, तो आप लोग समझ गए इन्होंने कैसे तैयारी करी। अब बात करते हैं कि करके सभी सब्जेक्ट की, कि जो जो सब्जेक्ट में इनके नंबर आए हैं और उनकी तैयारी इन्होंने कहाँ से करी और कैसे करी। देखिए, आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले जो सीडीपी आती है आपके एग्जाम में, उसमें 30 में से 29 नंबर पेपर 1 में भी है इनके, और 30 में से 29 नंबर पेपर सेकंड में भी है। हालांकि इनका पेपर सेकंड वैलिड नहीं है, इनका डीएलएड है, लेकिन इन्होंने पेपर सेकंड दे दिया था कि जी आगे सर। कभी प्रमोशन में काम आ जाए। बहुत लंबी सोच सोची है। तो पेपर सेकंड सिर्फ ये मजे के लिए देने गई थी, बाकी कोई सीरियस होके नहीं नहीं दिया। सर, बिल्कुल नहीं। मैंने तो एक दिन बुक भी, मतलब कुछ भी नहीं देखा था उसके हाँ। लिए। ना अपना सब्जेक्ट रिवाइज़ किया था, जो सब्जेक्ट कंसर्न था, कुछ भी नहीं। सिर्फ़ आपकी वीडियोज़ देखी थी तो 90 मार्क्स तो कॉमन थे, तो मैंने सोचा चलो दे लेते हैं, कुछ तो होगा ही। ठीक है, लेकिन आप लोग देख सकते हो सीडीपी में इनके 30 में से 29 जी 29 सर। दोनों जगह है। तो ये 30 में से 29 आपके कैसे आए थे, क्या क्या चीजें आपने पढ़ी थी? सर जैसा कि सब बच्चों को पता ही है ये बात, तो कि 15 नंबर की तो सीडीपी आती है और 15 नंबर की वो उसमें सॉरी, कंटेंट आता है कंटेंट। एग्जैक्टली, और 15 नंबर का उसमें आता है पेडागोजी। तो सर मैंने दोनों के लिए ही आपकी वीडियोस देखी थी सिर्फ। तो मैंने आपकी वीडियोस जितनी थी वो सारी देखी, उनको नोट्स बनाए, उनके पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ा, और पेडागोजी के लिए भी मैंने सिर्फ आपकी वीडियोस ही देखी थी। पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स थी, उसने मेरे ठीक को है। रामबाड़ का इलाज किया था एक तरीके से। हाँ, क्या और होता है सर वो पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड, क्या होते हैं, जरा उसको एक्सप्लेन करिए। मतलब जैसे कि पॉजिटिव बातें हैं तो वो आंसर हमेशा सही होगा कि बच्चा सही है, बच्चा भगवान है,
और बच्चे को कभी गलत नहीं मानना है। नेगेटिव वर्ड जैसे कि केवल किसी चीज में आ गया तो वो तो कभी सही होगा ही नहीं, ओनली ऑप्शन कभी नहीं सही होगा। और ऐसी कुछ कुछ और ट्रिक्स थी। और जैसे आपने मुझे एनसीएफ 2020 कराया था, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी। इंक्लूसिव एजुकेशन था और बच्चों को जो नेचुरल एनवायरनमेंट से जोड़कर पढ़ाना था, रियल लाइफ से एक्सपीरियंसेस लेके पढ़ाना था, उन सब बातों के थ्रू ही पूरी पेडागोजी कवर हो गई थी। मुझे किसी भी चीज़ की, कहीं भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना किसी गाइडलाइन की, ना किसी और चीज़ की। सिर्फ आपकी गाइडलाइन से ही मेरा काम हो गया था सर इसमें। तो आप लोग देख सकते हो जो पेडागोजी आपके एग्जाम में 150 में से लगभग 75 नंबर की आती है। मैं आपको बस बेसिक चीजें ये बताता हूँ, वही इन्होंने फॉलो करी। एनसीएफ पढ़ा इन्होंने, उसके अलावा एनईपी 2020 इन्होंने पढ़ी, उसके अलावा इन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए होंगे जो प्रैक्टिस के लिए करेंगे। ऑब्वियसली करने के बाद पूरा प्रीवियस ईयर और कुछ जो मूल मंत्र होते हैं, बच्चों को भगवान मानना है, उसकी गलती नहीं निकालनी, और दुनिया में सब चीज गलत है उनकी निकाल सकते हो, बच्चा गलत नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले भी जब बच्चों के कुछ इंटरव्यू लिए थे, उन्होंने भी सेम चीजें बताई थी कि पेडागोजी में हमने और कुछ फॉलो ही नहीं करा। और आगे भी जो बच्चे इंटरव्यू देंगे, जहां तक मेरा मानना है, सेम चीजें बताएंगे कि सर इन चीजों को फॉलो करा, और जो क्लास वगैरह देता था मैं, मैराथन वगैरह, वो फॉलो करा। कोई इसके लिए कोई किताब नहीं सर, कोई किताब नहीं। पेडागोजी के लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत है? किताब तो वेस्ट ऑफ मनी है मेरे हिसाब से, कि आप पैसे बर्बाद करने का शौक है तो ले लो। हाँ, और वैसे भी पेडागोजी के लिए मुझे नहीं लगता कोई किताब इतनी अच्छी आती होगी, इतना अच्छा आप समझा देते हो। ठीक है, थैंक यू, मेरी तारीफ हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो सीडीपी के लिए इन्होंने बता दिया। कंटेंट के लिए जो थ्योरी में कराता हूँ आप लोग उन्हें देख सकते हो, और पेडागोजी के लिए सारिमो रामबान वीडियो जो मैंने डाली हुई है। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं आपके मैथ्स के। आपने बताया आपका मैथ्स पहले से ही स्ट्रॉन्ग था। जी सर, मैं बीएससी पीसीएम की स्टूडेंट हूँ, तो वो 15 मार्क्स तो मेरे लिए कहीं कंसर्न ही नहीं थे। 15 मार्क्स जो पेडागोजी के थे वो मेजर कंसर्न था मेरे लिए। तो सर उसमें तो आपका ही पूरा सहयोग है कि आपकी वीडियोस के थ्रू ही सब कुछ हुआ है। ठीक है, वो पूरे 15 मार्क्स मुझे उन्हीं वीडियोस से, जैसे सर मैराथन से, और जो कुछ और वीडियोस थी, और आपने जो डाला था एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत कंटेंट डालते थे, उनके थ्रू सब हो गया था। मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी मैथ्स के लिए भी सर। ठीक है, अब बात करते हैं आपके अगले सब्जेक्ट की। मैथ्स में इनके 30 में से 28 है। अब बात करते हैं आपके ईवीएस की। तो जो ईवीएस आती है उसके लिए क्या चीज पढ़नी चाहिए बच्चों को? आपने क्या पढ़ा? सर मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, तो कुछ एनसीईआरटी मेरी वहां से हो गई थी, पर उसमें इतना नहीं होता है जितना कि उसमें पूछा जाता है सीटेट में सर। तो उसके लिए मैंने आपके एनसीईआरटी का जो 2-3 वीडियोस डली हुई थी, आपकी पूरी समराइज करके मैराथन वगैरह डली हुई थी, मैंने सिर्फ उनको फॉलो किया। उनको 1-2 बारी पहले एक बार देखा तो मुझे काफी चीजें याद हो गई, फिर उसको एग्जाम से पहले एक और बार रिवाइज कर लिया था, तो मोर देन सफिशिएंट हो गया था सर। वो 15 के 15 मार्क्स मेरे उसमें तो कहीं नहीं कटे हैं। ठीक है, मतलब ईवीएस के लिए सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है? जी सर, सिर्फ एनसीईआरटी, 3rd to 5th क्लास के एनसीईआरटी। इससे बाहर आपका जो पेपर है कंटेंट वाला, वो कहीं नहीं जाएगा। अगर कोई बच्चा पढ़ने का आलसी है तो वो सर की वीडियोस देखकर भी कर सकता है। ठीक है भाई, आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो बुक से पढ़ लो या फिर वीडियो से देख सकते हो आप लोग, या जो पीडीएफ होती है मैं देता हूँ उनसे देख सकते हो। ठीक है, और बाकी इनका पेडागोजी का तो इन्होंने पकड़ा ही हुआ था, और रामबान जो तरीका होता है। और दूसरी बात, एनसीईआरटी खुद भी बच्चों को पढ़ाती है, तो इनका बेस वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो रखा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं लैंग्वेज के ऊपर। आपकी लैंग्वेज थी हिंदी और इंग्लिश, इन्होंने हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज ली थी। तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या पढ़ना चाहिए बच्चों को और क्या नहीं पढ़ना चाहिए? जी सर, मेरे को लगता है कि ग्रामर पे तो बहुत कम फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत मेजर ग्रामर नहीं पूछी जाती है। पैराग्राफ में से ही आती है 15-15 नंबर की, तो दोनों में वही पेडागोजी आती है। तो उसके लिए तो आप कर ही चुके, जो आप तैयारी कर रहे हो, जो मैराथन वीडियो कर रहे हो। जी सर, बाकी 15 मार्क्स के 2 आपके पैसेज आते हैं, तो उनमें से 7-8 तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आंसर होते हैं, पैसेज में से ही पूछा जाता है, आप कर सकते हो। बाकी जो 5-7 क्वेश्चन उसके होते हैं ग्रामर के, वो बहुत बड़ी ग्रामर नहीं होती है। अगर आप बेसिक भी पढ़े हुए हो तो आप उन्हें कर सकते हो। उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रामर पे हाइप करने की जरूरत नहीं है, ना डरने की जरूरत है कि मैंने पढ़ा नहीं, मुझे आता नहीं। बहुत बेसिक होता है, बच्चे उसे थोड़ा बहुत अपनी नॉलेज के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर वो बचपन में भी पढ़े हैं, 10th तक भी पढ़े हैं उन चीज़ों को। और बाकी सर थोड़ा बहुत हेल्प तो सर कर ही देते हैं ग्रामर में भी, तो सर को ही मतलब अपना गुरु मान के सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर दो, आपकी नैया पार हो जानी है। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है भाई, मतलब आज तो तारीफ ही मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि मतलब इन्होंने और किसी टीचर को फॉलो ही नहीं किया, तो मतलब इन्हें यही लग रहा है कि बस अब सर की जितनी करी जाए तारीफ उतना सही है। नहीं सर, आप मतलब एक को पकड़ के उसके पीछे चल दो ना, वो सही होता है। जो सही है उसको फॉलो करना हमेशा सही। मैं शुरू से एक बात कहता हूँ, टीचर होता है बढ़िया गाइडेंस दे देगा, बढ़िया कंटेंट दे देगा। अगर बच्चा सही से फॉलो करता है किसी टीचर को भी, ठीक है, तो उसको अच्छे तरीके से आप लोग मानिए, वो आपका जरूर नैया पार लगाएगा। जी सर, बार बार भटकने से अच्छा है एक को पकड़ के उसके पीछे चल दिया जाए, तो आपकी नैया पार हो जाती है। अब वही आप अभी किसी एक की वीडियो देख ली, फिर किसी दूसरे की वीडियो देख ली, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। जिसकी भी देखो, सिर्फ एक टीचर की देखो और उसी पे चले जाओ।
एक्चुअली मैंने रीड से भरोसा हो गया था ना जब इनके नंबर इतने आ गए जी तो सर। ठीक है, तो मतलब लैंग्वेज के लिए जो आपकी लैंग्वेज आती है दोनों, उसमें ग्रामर पर बहुत कम ध्यान देना है, बेसिक ग्रामर करनी जी होती है सर, बस, जो बिल्कुल आपकी बेसिक। पैराग्राफ में से आती है। जी सर। बाकी आपकी पेडागोजी के लिए वो रामबान जो जी, तरीका है। बस सर उसी ने सब कुछ कर और दिया। 1 महीने की अच्छे तरीके से जी लगकर सर। आपने तैयारी करी। 15 दिन आपकी वीडियोज़ को देखा, नोट्स हाँ। बनाया, कुछ 5-7 दिन उन्होंने अच्छे से रिवाइज़ किया, कांसेप्ट्स को दिमाग में सेट किया और जैसे एक टॉपिक पढ़ती थी तो उसके कुछ पीवाईक्यू लगा कर देखे कि मुझसे हो रहे हैं या नहीं। तो सर जैसे ही मैं आपकी वीडियोज़ के बाद उन्हें करती थी तो मुझसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व होता था, जो मैं पहले सोच भी नहीं पाती थी। जब वीडियोज़ नहीं देखी थी तो उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व होते थे और जैसे ही मतलब पूरा वीडियोज़ देखने के बाद मैं करने लगी थी तो मेरे यहाँ 120, 125 घर पर भी आते थे पीवाईक्यूज़ में, जितने भी मैं देती थी, ऑनलाइन भी देती थी मैं टेस्ट सीरीज़ पर। तो उसमें भी मेरे हमेशा 120, 125 आते ही आते थे। ठीक है, तो इसका मतलब आपने अच्छा खासा टाइम मैनेजमेंट भी किया, जी सर, जी। प्रैक्टिस सेट सर वगैरह मेरा लगाकर। ऑलमोस्ट एग्ज़ाम 2 घंटे में हो जाता था सीटेट का। मैं 2 आधे घंटे में घंटे हो गया? बैठी रहती थी। देख रहे हो भाई आप लोग कितनी जल्दी एग्जाम पहला इनका भी हो तभी जाता हो था। गया था और दूसरा भी सर, मैं आधा घंटा बैठी रही थी। ठीक है, तो आधे घंटे में किसी दूसरे को बता दिया करना, इस बार ऐसे कभी हुआ करे। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो कि सीटेट का एग्जाम क्या इतना बड़ा एग्जाम है जिसके लिए बच्चे इतने डरते हैं, और इतना मतलब रिजल्ट जो बेकार आता है उसका क्या रीजन लगता नहीं है? सर, बच्चों को राइट अप्रोच नहीं पता होती, राइट पर्सन नहीं मिलता उन्हें जो गाइड कर सके सही से। डरने को कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम का रिजल्ट बहुत कम रहता है वो इस वजह से क्योंकि बच्चों को उसकी अप्रोच ही नहीं पता। अगर वो जो बात आप बताते हो उनको फॉलो करें या जो भी जिससे भी वो पढ़ते हैं उसकी बातों को फॉलो करें तो उनके लिए वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं कोचिंग वोचिंग के चक्कर में पड़ गए, किताबों के चक्कर में पड़ गए, जो चीज़ आती है उसको तो पढ़ ही नहीं रहे, उसके एक्स्ट्रा सब कुछ पढ़े जा रहे हैं। जबकि मुझे लगता है कि आपकी वीडियोस से अगर बच्चा बिल्कुल भी ना पढ़ा हो, सिर्फ आपकी वीडियोस भी देख कर गया हो और कुछ भी ना किया हो, तब भी एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। चाहे इतने नंबर ना आए पर 110 120 भी कहीं नहीं जाएंगे उसके, अगर थोड़ा समझ कर भी कराया उसने। मैंने एक वीडियो डाली थी और बहुत से बच्चे मतलब हजारों की तादाद में कि सीटेट का एग्जाम जिन्होंने सिर्फ 7 दिन में पास जी करा है। सर। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, नए बच्चे, उन्हें डाउट में आ जाते हैं कि नहीं 7 सर, दिन में ये भी पास हो सकता है क्या? नहीं सर, ये सच है। जब एक महीने में 133 आ सकते हैं तो 7 दिन में भी पास हो सकता है, ऐसे हजारों बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग कोशिश करना, जैसे दिव्या के 133 नंबर आए हैं तो आप लोग भी इतना बड़ा स्कोर के लिए कोशिश करना। एक और आपको बात बता दूं, दिव्या के डीएसएसबी का एग्जाम दिया था और कितने नंबर आए थे उसमें? सर उसमें भी 140 मार्क्स आए थे 140। तो मेरे। कुछ नंबर से इनका रह गया था क्योंकि सीट बहुत कम थी, जी वरना सर। उसी में इनका सिलेक्शन हो जी जाता। सर। तो आगे के एग्जाम की दिव्या तैयारी भी कर रही है, तो जी जितना सर। मैं अपनी तरफ से यही कहूंगा आपको कि बेस्ट ऑफ लक। आपका गोल्डन फ्यूचर सामने दिख ही रहा है, किसी ना किसी जॉब के अंदर आपका जरूर थैंक यू आएगा। सो मच सर। और बाकी स्टूडेंट को अगर आप कुछ और लास्ट में कहे तो आप कह सकते हो। मैं तो सिर्फ यही कहूंगी, सर के चरणों में आ जाओ, आपका नैया पार हो जानी है। भाई देख रहे हो, मतलब आज भर भर के कॉम्प्लीमेंट है। असल में कई दिनों से कह रहे थे कि मतलब सर आपसे मिलना है, ये चीज बतानी है। हाँ जी तो सर। मैंने भी सोचा एक सीरीज निकाल देता हूँ जिन बच्चों के 130 प्लस है, ताकि बच्चों को गाइडेंस मिले और उनको रियलिटी पता चले कि सीटेट का जी एग्जाम सर। इतना बड़ा एग्जाम जी नहीं सर, होता जितना बच्चे डरते हैं। जितना बच्चे इससे डरते हैं। मैंने भी देने से पहले कभी ऐसे ही सुना था कि बहुत ऐसा होता है, 5% 6% रिजल्ट जाता है, लेकिन जब मैंने वीडियोस देखी, कुछ पीवाईक्यूज लगाए और उसके बाद एग्जाम दिया तो मुझे तो ये लगा कि बच्चे डरते क्यों हैं, क्योंकि मैं एग्जाम देने के बाद ही कॉन्फिडेंट थी कि मेरे 125 तो कहीं नहीं गए। कहीं नहीं गए। एग्जैक्टली। तो इन्होंने जो पहले ही मतलब अपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाए उसी में इनके 120 जी सर, 125 आ 120 रहे थे। 125 128 तक भी आए थे सर एक दिन। ठीक है, तो पीवाईक्यू तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते ही है इसमें। जी सर, पीवाईक्यू और टेस्ट, मतलब कोई भी टेस्ट सीरीज आप ले लो, आप उसके टेस्ट दीजिए जितने हो सके। लेकिन टेस्ट सीरीज भी वही जिसमें पीवाईक्यू, जिसमें पीवाईक्यू और कुछ नहीं। जी सर। तो देखिए, आज मैंने दिव्या का एक्सपीरियंस शेयर किया और इन्होंने बताया आज क्या है। ठीक है, और मेरी भी कुछ आज ज्यादा तारीफ हुई है। बट ऐसे जितनी भी और बच्चे हैं जिनके 130 प्लस नंबर आए, उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, उनके और भी वीडियो में आगे अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहूंगा ताकि आपको पता लग सके और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए कि एक महीने की तैयारी में 133 नंबर लाए जा सकते हैं। और ये ऐसा इनके साथ नहीं है, इससे पहले भी इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी बताई थी। अभी जो आगे इंटरव्यू जो बच्चे देंगे वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, आप लोग को जो चीजें बताई जा रही है उनका इंप्लीमेंट करिए, आपका भी इतना स्कोर आ सकता है आराम से। ठीक है, तो चलिए दिव्या, आज की वीडियो में इतना ही था। और चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, अपना ध्यान रखना आप लोग। थैंक यू सो और मच सर। जल्दी भगवान से दुआ करेंगे कि जल्दी दिव्या का किसी जगह सिलेक्शन हो और फिर जी इनका सर, एक और फिर मैं इंटरव्यू लिया आपसे जाए। एक और इंटरव्यू में मिलने आऊँ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक